हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम 40 जुलाई मंथ का करंट अफेयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। और चलो डिस्कस करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। और आज का पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द 10th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग रिसेंटली हेल्ड। 10th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कहाँ पे हुआ था? और ऑप्शन सब कुछ है। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी यूएसए। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर है। देख सकते हैं इधर से वाशिंगटन डीसी में ये हुआ था। कब से कब हुआ था? जुलाई 1 से ये शुरू हुआ था। और ये कितना नंबर फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग है? ये 10th है। और ये क्वाड में कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएसए। ये चारों कंट्री क्वाड कंट्री कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड द पंडित दीनदयाल उपाध्याय पॉवर्टी फ्री विलेज स्कीम। इंडिया का कौन सा राज्य है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पॉवर्टी फ्री विलेज स्कीम लॉन्च किया है? और ऑप्शन सब कुछ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। और इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, जो कि राजस्थान। देख सकते हैं राजस्थान में ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। और इसका एम क्या है? टू एलिमिनेट पॉवर्टी इन 5000 विलेजेस। 5000 विलेजेस इन राजस्थान में से पॉवर्टी को दूर करने के लिए ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हिच कंट्री वाज द 17th ब्रिक्स समिट हेल्ड। कौन सी देश में 17th ब्रिक्स समिट हुआ था? और ऑप्शन सब कुछ है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और रसिया। और इसका करेक्ट आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील के कौन सी जगह पे हुआ था? ब्राज़ील के रियो डे जानेरियो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस्ड बाय एलन मस्क इन यूएसए। यूएसए में एलन मस्क द्वारा कौन सा नया पॉलिटिकल पार्टी का अनाउंस किया गया है? और ये रिसेंटली न्यूज़ पे था सब कुछ। एलन मस्क एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो झगड़ा हुआ था उसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टी का अनाउंस किया गया है। तो ऑप्शन सब कुछ है, लिबर्टी पार्टी, अमेरिका पार्टी, पैट्रियट अलायंस और फ्यूचर फोर्स। कौन सा सही आंसर है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अमेरिका पार्टी है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, Microsoft has closed its business operations in which country? Microsoft कौन सी कंट्री में अपना ऑपरेशंस को बंद कर दिया है? क्वेश्चन ऑप्शन सब कुछ है, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड टर्की। और इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। अपना जो बिजनेस ऑपरेशंस है माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान से क्लोज कर रहा है। Where has India's first transgender hospital been opened? एक्चुअली ये रीओपन होना चाहिए। और इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल कहाँ पे खुला है? और ऑप्शन सब कुछ है, न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं इसमें लिखा है, इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्लिनिक रीओपन्स इन हैदराबाद विद द एड ऑफ टाटा ट्रस्ट। ओके। Next question number 7, which country awarded Prime Minister Narendra Modi with Officer of the Order of the Star? Officer of the Order of the Star ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। तो कौन सा कंट्री ये अवार्ड दिए हैं? तो और ऑप्शन सब कुछ है, केनिया, नाइजीरिया, घाना या नाम्बिया। और इसका करेक्ट आंसर है घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, who has been appointed as the new CEO of the ICC? ICC के न्यू CEO कौन है? जय शाह, जियोप अलारडाइस, संजय गुप्ता और राहुल जौहरी। इनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संजय गुप्ता। ही इज़ द न्यू CEO ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ओके, ये किसको सक्सीड कर रहे हैं? ये जियोप अलारडाइस को सक्सीड कर रहे हैं। Question number 9, who was honored with the key to the city of Buenos Aires?
की टू द सिटी ऑफ बुएनस एयर्स किसको दिया गया है? डॉक्टर एस जयशंकर, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी और सुषमा स्वराज। और इनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया है। ऑन व्हिच डेट इज द वर्ल्ड जोनोसिस डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड जोनोसिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? और ऑप्शन सब कुछ है 5 जुलाई, 6 जुलाई, 10 जुलाई और 12 जुलाई। और इसका करेक्ट आंसर है 6 जुलाई। 6 जुलाई को हम जूनोसिस डे सेलिब्रेट करते हैं। जूनोसिस एक्चुअली क्या होता है? जूनोसिस डे ये जो जूनोटिक डिजीज़ है जो एनिमल से ह्यूमन को फैलता है उसको और जूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं, जैसे कि रैबीज हो गया या कोविड हो गया। तो ये वर्ल्ड जूनोसिस डे हम 6 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। अंडर हुईज इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस डिड द एनसीबी टेक एक्शन अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग? जो ऑपरेशंस इंटरनेशनल ऑपरेशंस हुआ था और हमारे एनसीबी ड्रग ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट पे एक्शन लिया था, तो कौन से ऑपरेशंस, वो ऑपरेशंस का नाम क्या है? तो ऑप्शन सब कुछ है ऑपरेशन ब्लैक हॉक, ऑपरेशन मैड मैक्स, ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन दृष्टि। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन मैड मैक्स। क्वेश्चन नंबर 12, who laid the foundation stone of India's first national level cooperative university in Anand, Gujarat? जो नेशनल लेवल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी अभी आनंद गुजरात में ओपन होगा, जिसका फाउंडेशन स्टोन लेड किया गया है, तो कौन वो फाउंडेशन स्टोन को लेड किया है बोल के क्वेश्चन है। और ऑप्शन सब कुछ है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान या नितिन गडकरी। और इसका करेक्ट आंसर है अमित शाह। अमित शाह इज द करेक्ट आंसर। और ये देख सकते हैं ये कहाँ पे हुआ है? आनंद गुजरात में। और ये इंडियाज का फर्स्ट नेशनल लेवल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है। क्वेश्चन नंबर 13 और यूनिवर्सिटी रिलेटेड क्वेश्चंस। बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी वाज रीनेम्ड आफ्टर व्हिच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर? बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी को रीनेम किया गया है एक प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर के नाम पे। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऑप्शंस जो है, ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी राजीव गांधी। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मनमोहन सिंह। जो बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी पहले था, अभी उसका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, which state topped the management effectiveness assessment index 2025? मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस असेसमेंट 2025 में कौन सा स्टेट टॉप किया है? और ऑप्शन सब कुछ है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन सी तमिलनाडु। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सुकन्या सोनोवाल वाज सिलेक्टेड एज द कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर फ्रॉम व्हिच स्टेट? कौन सी राज्य से सुकन्या सोनोवाल को कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर के हिसाब से चयन किया गया है? सुकन्या सोनोवाल। और ऑप्शन सब कुछ है, ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आसाम। सुकन्या सोनोवाल जो 4th ईयर बीटेक स्टूडेंट है इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, और शी गॉट सिलेक्टेड एज द कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी? न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी कौन बने हैं अभी? और ऑप्शन सब कुछ है, सुनील जयंत कदम, अजय त्यागी, तुहिन कांता पांडे एंड ऑप्शन डी शक्तिकांत दास। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सुनील जयंत कदम। He has been appointed as the new executive director of SEBI. Question number 17, who has been the first woman to be inducted into the fighter stream of naval aviation? इनमें से कौन सी लेडी हैं जो फर्स्ट टाइम हमारे नेवल एविएशन में इंक्लूड किए गए हैं, इंडक्ट किए गए हैं? जो है ऑप्शंस ए आशा कुमारी, ऑप्शन बी शिवांगी सिंह, ऑप्शन सी सब लेफ्टिनेंट
आस्था पुनिया, ऑप्शन डी अवनी चतुर्वेदी। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया। उनको she received recently the wings of gold at the ceremony at INS Dega, Visakhapatnam. Question number 18. PM Modi was recently conferred with the highest civilian honor of Trinidad and Tobago. What is it called? Trinidad and Tobago में जो highest honor दिया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, उनका नाम क्या है? Caribbean, Order of the Caribbean, Order of the Star, Order of the Republic of Trinidad and Tobago, and और नेशनल क्राउन मेडल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबागो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू रिसीव हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम? हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम हमारे इंडियन एक्ट्रेस को फर्स्ट टाइम दिया गया है, तो वो एक्ट्रेस कौन है? प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, आलिया भट्ट, दीपिका पाडुकोन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दीपिका पाडुकोन। दीपिका पाडुकोन इज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू रिसीव स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। क्वेश्चन नंबर 20। Which country is the Amazon region? Which country in the Amazon region was recently certified malaria free by WHO? अमेजन रीजन में एक कंट्री है जो जिसको अभी फिलहाल मलेरिया फ्री घोषित किया गया है WHO के द्वारा, तो कौन सा कंट्री है? सो ऑप्शन आर ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी सूरीनेम, ऑप्शन डी गुयाना। और इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी सूरीनेम। सूरीनेम इज द फर्स्ट कंट्री इन द अमेजन रीजन टू बी सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 21। What is the name of the unified flood forecasting platform launched by C.R. पाटिल? फ्लड फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? और ऑप्शन सब कुछ है रिवर अलर्ट, सी फ्लड, वाटर सेफ और स्मार्ट फ्लो। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सी फ्लड। और ये हमको आने वाला जो भी फ्लड वगैरह है उसका फोरकास्टिंग करने में इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 22। वेयर वाज द महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी इनागुरेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? ये महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? जो और ऑप्शन सब कुछ है वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और लखनऊ। एंड द करेक्ट आंसर इज गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये यूनिवर्सिटी इनागरेट किया गया है रिसेंटली। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। इन व्हिच सिटी वाज इंडियाज फर्स्ट QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम लॉन्च्ड? इंडिया का कौन सी सिटी में पहली बार QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम लॉन्च किया गया है? और ऑप्शन सब कुछ है मुंबई, हैदराबाद, इंदौर और पुणे। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंदौर। इंदौर इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू लॉन्च ए QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम। वाओ। क्वेश्चन नंबर 24। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द राजभवन अन्नदान स्कीम? राजभवन अन्नदान स्कीम कौन सी स्टेट अभी लॉन्च किया है? और ऑप्शन सब कुछ है केरला, गोवा, तमिलनाडु और तेलंगाना। और इसका करेक्ट आंसर है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। हु हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया? खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है अभी जो री-इलेक्ट हुए हैं? अगेन वही पोजीशन में उनको री-इलेक्ट किया गया है। और ऑप्शन सब कुछ है अजय वर्मा, सुधांशु मित्तल, MS त्यागी और पवन शर्मा। और इसका करेक्ट आंसर है सुधांशु मित्तल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सुधांशु मित्तल। इनको री-इलेक्ट किया गया है खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 26। हु वाज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ मुंबई?
स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ मुंबई के द्वारा लाइफ अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, कपिल देव और अनिल कुंबले। और इसका करेक्ट आंसर है रवि शास्त्री। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, हु रिसीव द मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025? मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025 किसको दिया गया है? हर्षवर्धन, सैमा वाजिद, किरण मजुमदार शाह और न वंदना गोयल। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सैमा वाजिद। सैमा वाजिद, रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया, रिसीव द मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025। ये रीजनल डायरेक्टर हैं WHO का साउथ ईस्ट एशिया का। क्वेश्चन नंबर 28, हु ओन द शक्ति भट्ट प्राइज 2025 फॉर द बुक लॉकी वंस? शक्ति भट्ट प्राइज 2025 किसको दिया गया है और उनका बुक क्या है? द लॉकी वंस। और ऑप्शन सब कुछ है, अनूप अरुद प्रकाशम, अरुंधति राय, जारा चौधरी और मेघा मजुमदार। इसका करेक्ट आंसर है जारा चौधरी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन आ सकता है कि द लॉकी वंस इज रिटन बाय, द लॉकी वंस इज रिटन बाय जारा चौधरी, और इसके लिए उनको शक्ति भट्ट प्राइज 2025 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, which countries recently joined the new development bank, raising the total membership to 11? कौन से कंट्री रिसेंटली न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किए हैं और इनका अभी जो मेंबरशिप हो गया है NDB का, न्यू डेवलपमेंट बैंक का, अभी 11 हो गया है। और ऑप्शन सब कुछ है, नाइजेरिया एंड मलेशिया, उज्बेकिस्तान एंड कोलंबिया, बांग्लादेश एंड मेक्सिको, श्रीलंका एंड टर्की। इसका करेक्ट आंसर है कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों अभी अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक को। और ये NDB जो है इसको हम ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, जेनिफर सिमोन्स बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जेनिफर सिमन्स कौन सी देश का अभी प्रेसिडेंट बने हैं? एंड शी इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। गुयाना, सूरीनेम, बोट्सवाना और जमैका। इसका करेक्ट आंसर है सूरीनेम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। शी इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनेम, जेनिफर साइमंस। क्वेश्चन नंबर 31, which country will host BRICS Summit 2026? ब्रिक्स समिट 2026 कौन होस्ट करेगा? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। एंड इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया विल होस्ट द ब्रिक्स समिट 2026। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32, which country became the world 4th largest biofuel consumer? बायोफ्यूल कंज्यूमर के हिसाब से वर्ल्ड का चौथा देश कौन सा है? द लार्जेस्ट बायोफ्यूल कंज्यूमर। एंड ऑप्शन सब कुछ है, ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया और कनाडा। जो 4th लार्जेस्ट बायोफ्यूल कंज्यूमर कौन है? वो है हमारे इंडिया। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट बायोफ्यूल कंज्यूमर। Question number 33, which company will launch India's first private satellite internet service by 2028? सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा? कौन सा कंपनी प्रोवाइड करेगा बाय 2028 तक? सो 2028 तक हमको सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो कौन सा कंपनी है? ऑप्शन ए भारती एयरटेल, ऑप्शन बी स्टारलिंक, ऑप्शन सी अनंत टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी रिलायंस जियो। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनंत टेक्नोलॉजी। ये जो है हमको 2028 तक हमको सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड द डीजी लक्ष्मी स्कीम टू डिजिटली एम्पावर अर्बन पुअर वुमेन? डीजी लक्ष्मी स्कीम कौन सा स्टेट लॉन्च किए हैं? एंड इसका एम क्या है? टू एम्पावर अर्बन पुअर वुमेन। और ऑप्शन सब कुछ है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटका। और इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश।
सो याद रखिए डीजी लक्ष्मी स्कीम ये आंध्र प्रदेश स्टेट लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 35, हुई स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना कौन सा स्टेट लॉन्च किया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। और इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। और इसका एम क्या है? टू मेक villages self-reliant by focusing on areas like cow rearing, environmental conservation, organic farming and rural entrepreneurships। तो इसका नाम प्रोग्राम का नाम क्या है? मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द न्यू बायोग्राफी ऑफ 14th दलाई लामा। 14th दलाई लामा का बायोग्राफी का नाम क्या है? अ लाइफ ऑफ ए मॉन्क, लाइफ ऑफ कंपैशन, इटरनल लाइट और द पीसफुल वॉरियर। और इसका करेक्ट आंसर है इटरनल लाइट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एंड दिस द बायोग्राफी ऑफ 14th दलाई लामा। इटरनल लाइफ इज द बायोग्राफी ऑफ 14th दलाई लामा। क्वेश्चन नंबर 37, सभी खान हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ व्हिच कंपनी। सभी खान को सीईओ के हिसाब से कौन से कंपनी अपॉइंट किया है? सैमसंग, एप्पल, गूगल और अमेजन। और इसका करेक्ट आंसर है एप्पल। एप्पल हैज अपॉइंटेड सभी खान, एन इंडियन बॉर्न एग्जीक्यूटिव, as its new chief operating officer. What many people don't know is that he was born in Moradabad, Uttar Pradesh. So basically ये उत्तर प्रदेश से हैं। Okay. Question number 38, how many medals did India win at the Asian Para Archery Championship? एशियन पारा आर्चरी चैंपियनशिप में इंडिया कितना मेडल विन किया है? 6 मेडल, 7 मेडल, 8 मेडल और 9 मेडल। और इसका करेक्ट आंसर है 9 मेडल। सो 9 मेडल से कितना गोल्ड था? 9 मेडल से 3 गोल्ड था, 3 सिल्वर था और 3 ब्रॉन्ज था। सो इक्वली डिवाइडेड, 3 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज है। सो एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में इंडिया कितना मेडल विन किया? 9 मेडल। क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच कंट्रीज कोस्ट गार्ड इज कंडक्टिंग द जॉइंट एक्सरसाइज जामाता विद इंडियन कोस्ट गार्ड। सो इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज है जामाता, ये कौन सा देश कंडक्ट कर रहा है? और ऑप्शन सब कुछ है ऑस्ट्रेलिया, जापान, श्रीलंका और यूएसए। और इसका करेक्ट आंसर है जापान। तो जापान के साथ हमारा जो जामाता मिलिट्री एक्सरसाइज होता है या कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज होता है, वो किसके साथ होता है? जापानीज कोस्ट गार्ड के साथ। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चंस, व्हिच इज द फर्स्ट कैरिबियन कंट्री टू अडॉप्ट भीम यूपीआई फॉर डिजिटल पेमेंट्स। कौन सी पहला कैरिबियन कंट्री है जो हमारे भीम यूपीआई डिजिटल पेमेंट को लागू किया है अपने कंट्री पे? और ऑप्शन सब कुछ है। ओके, ऑप्शंस तो हमको ऑलरेडी आंसर्स दिख चुका है इधर। त्रिनिदाद एंड टोबैगो। Trinidad and Tobago became the first Caribbean nations to enable UPI payments through India's भीम ऐप। ओके, आशा करता हूँ ये 40 क्वेश्चंस आपको अपकमिंग एग्जाम में हेल्प करेगा। और 40 और 30 अराउंड 30 क्वेश्चंस लेके मैं और एक इसका पार्ट 2 लाऊंगा, जैसे कि आपका जुलाई मंथ का पूरा करंट अफेयर्स अपडेट हो जाएगा। और ये सब कुछ एक्सेस करने के लिए मेरे वेबसाइट को जाके देख सकते हो। मैं सब कुछ क्वेश्चंस मेरे वेबसाइट में अपलोड कर दिया हूँ और वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो वेबसाइट को जाइए और प्रैक्टिस भी उधर कीजिए। थैंक यू।